हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हाल ही में आई फिल्म जिगरा की, जिसमें आलिया भट्ट ने मेन लीड में काम किया है। और अगर आप भी सबसे कम समय में मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत दो बच्चों से होती है, जिनमें लड़की का नाम सत्या आनंद है और लड़के का नाम अंकुर आनंद है। फिर जब एक दिन ये दोनों अपने घर पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि इनके पिता ने बालकनी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। सत्या अपने भाई को गले लगा लेती है और फिर कहानी आगे पहुंचती है जब वो दोनों बड़े हो चुके थे। सत्या अब बड़ी हो चुकी है और वह एक होटल में काम करती है जो कि महांतनी फैमिली का है, और ये लोग और कोई नहीं बल्कि सत्या के रिश्तेदार होते हैं। जब से सत्या के पिता मरे थे तब से इन दोनों को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था और अपने ही घर में रखते थे। और सत्या अब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, इसलिए वो बड़ी होकर उन्हीं के होटल में काम करने लगी। और महांतनी फैमिली के हेड सत्या और अंकुर के बड़े पापा लगते हैं। फिर महांतनी फैमिली में उनकी बेटी की शादी होती है और वो शादी वो लोग अपने ही होटल में करने वाले थे, और उनका लड़का कबीर भी विदेश से वापस आ गया था। और सत्या और अंकुर की आपस में बहुत सही बनती है। अंकुर ने इंजीनियरिंग की हुई है और वह अपना स्टार्टअप बना रहा है, जिसको दिखाकर वह इन्वेस्टर से पैसे लेगा। और अंकुर अपना प्रोजेक्ट सबसे पहले अपने बड़े पापा को दिखाना चाहता था, क्योंकि उनके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे। और अंकुर जब वो प्रोजेक्ट अपने बड़े पापा को दिखाता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो मजाक मजाक में अपने बेटे कबीर को बोलते कि तुम तो बाहर पढ़े हो, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं आता, और अंकुर को देखो ये यहीं पर पढ़ा है और ये तुमसे कितना समझदार है। कबीर को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी और अंकुर की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। और अंकुर के बड़े पापा कहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे लिए फंड नहीं लेकर आऊंगा। और फिर बाद में अंकुर, सत्या और कबीर साथ में बैठे होते हैं और इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो लोग अंकुर और कबीर को हंसीताव आइलैंड पर भेज देते हैं ताकि वो लोग इस प्रोजेक्ट पर और अच्छे से काम कर सके। और हंसीताव आइलैंड के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और सत्या एक पॉइंट पर कहती भी है कि यहाँ पर तो हंसने बोलने पर भी पाबंदी है। और फिर वो दोनों वहां पर चले जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कबीर बहुत ज्यादा पार्टी करने वाला आदमी है, और उसके साथ अंकुर भी चला जाता था। फिर कबीर ने अपने कॉन्टेक्ट्स की मदद से कहीं ना कहीं से ड्रग्स का जुगाड़ कर लिया था, लेकिन अंकुर को यह बात नहीं पता थी। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, और फिर कबीर को सिग्नल पर एक लड़की दिखती है, और जब वह उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसे मिडिल फिंगर दिखाकर गाड़ी तेज भगाकर ले जाती। फिर कबीर भी उसके पीछे अपनी गाड़ी ओवर स्पीडिंग में ले जाता है, और इसी चक्कर में पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। और जब पुलिस उन्हें पकड़कर उनकी तलाशी लेती है तो उन्हें कबीर के बाद ड्रग्स की पुड़िया मिलती है, और फिर उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर जब यह बात कबीर के पिता को पता लगती है तो अपने फैमिली लॉयर जसवंत के पास फोन मिलाता है और कहता है कि तुम हंसाई दाव जाओ और किसी भी तरह उनको बचा कर लेकर आओ। और जब सत्या को यह बात पता चलती है तो वह काफी घबरा जाती है। और जब जसवंत वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो ड्रग्स का पैकेट अंकुर के पास से नहीं बल्कि कबीर के पास से मिला था। और फिर जब जसवंत यह बात इंडिया में कबीर के पिता को बताता है तो वह कहता है कि इस सिचुएशन में मैं सिर्फ एक को ही बचा सकता हूँ, दूसरे पर इल्जाम डालकर। और वो कहते हैं कि अंकुर को जाने दो भाड़ में, तुम कबीर को बचा कर लेकर आओ। फिर जसवंत कबीर के पास जाकर कहता है कि जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना, क्योंकि तुम्हारे पिता ने कहा है कि मुझे तुम्हें बचा कर लेकर जाना है। और वह कहता है कि तुम्हें स्टेटमेंट में यह कहना होगा कि वह ड्रग्स का पैकेट तुम्हारे पास से नहीं बल्कि अंकुर के पास से मिला है, और तुम्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और कबीर कहता है कि ऐसे तो अंकुर यहाँ पर फंस जाएगा, और लॉयर कहता है कि सिर्फ यही तरीका है तुम्हें यहाँ से बचाकर निकालने का। और फिर कबीर इस बात के लिए हाँ बोल देता है, और फिर वह लॉयर अंकुर के पास जाकर उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। और वह उसे कहता है कि कबीर पहले भी इंडिया में इन ड्रग्स के मामले में फंस चुका है, और अगर वह यहाँ भी फंस गया तो वह लंबा जेल में जाएगा, और तुम पुलिस के सामने यह कह देना कि वह पुड़िया तुम्हारी थी और तुमने डर के मारे वह कबीर की जेब में डाल दी थी। लेकिन अंकुर ऐसा बयान देने से मना कर देता है, और फिर जसवंत उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और कहता है कि तुम अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते। और वह कहता है कि यह अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हें सिर्फ 3 महीने की सजा होगी, और फिर हम तुम्हें भी यहाँ से ले जाएंगे। और यह सुनकर अंकुर हाँ बोल देता है कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए। लेकिन अंकुर को नहीं पता था कि हंसी दाव में ड्रग्स रखने की सजा बहुत बड़ी होती है, और वह सजा और कुछ नहीं बल्कि डेथ बाय इलेक्ट्रोक्यूशन होती है। और फिर अंकुर जैसे ही कोर्ट में झूठी गवाही देता है तो जज कहता है कि उसे 3 महीने बाद डेथ बाय इलेक्ट्रोक्यूशन की सजा दी जाए। और यह सुनते ही अंकुर चिल्लाने लगा कि सजा सिर्फ 3 महीने की होने वाली थी, लेकिन उसकी यह बात कोई नहीं सुनता। और फिर जब सत्या को यह पूरी बात पता चलती है तो वह डिसाइड करती है चाहे कुछ हो जाए वह जाएगी और अपने भाई को बचा कर लाएगी। एक तरफ सत्या एयरपोर्ट के लिए निकलती है और दूसरी तरफ जसवंत और कबीर वापस आ रहे होते हैं, और उन दोनों की मुलाकात एयरपोर्ट पर होती है। कबीर सत्या गले लगकर रोते हुए सॉरी बोलने लगता है, और जसवंत कहता है कि मैंने बहुत ट्राई किया अंकुर को बचाने का, लेकिन मैं उसे नहीं बचा सका। सत्या यहाँ पर समझ गई थी कि मांतनी फैमिली ने
ने उसके भाई को फंसाया है। लेकिन सत्या यह सब छोड़कर हंसाई दाव के लिए उसी जेट में निकल जाती है जिस जेट में कबीर और जसवंत आए थे। और हंसाई दाव में कबीर को एक स्पेशल जेल में रखा जाता है जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है जिनको डेथ पेनल्टी की सजा मिली होती है। और सत्या वहाँ पहुंचते ही उसके भाई से मिलने उस जेल में चली जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और सत्या उसे कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकाल लूंगी। सत्या वहाँ पर हंसाई दाव में बड़े बड़े लोगों और पॉलिटिशियन से मिलने लगती है और वो लोग उसे सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हम उसको 4 महीने एक्सटेंड करवा सकते हैं लेकिन रुकवा नहीं सकते। सत्या उसकी सजा को 4 महीने तो आगे बढ़वा लेती है और जेल के आसपास ही एक सस्ती जगह देखकर वहाँ रुक जाती है। और सत्या जहाँ पर रुकी होती है वहाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके रिश्तेदार जेल में बंद थे और वहीं पर सत्या एक आदमी से मिलती है जिसका नाम मिस्टर भाटिया होता है। और मिस्टर भाटिया बेटा टोनी भाटिया उस जेल में बंद था और मिस्टर भाटिया जवानी में बहुत बड़े गैंगस्टर थे लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से उन्होंने यह काम छोड़ दिया था। सत्या मुत्तू नाम के आदमी से मिलती है जो कि पहले उसी जेल में एक ऑफिसर हुआ करता था और मुत्तू ने एक बार एक चंदन नाम के आदमी को उस जेल में डलवा दिया था और उन्हें बाद में पता चला था कि वह इनोसेंट है और इसी गिल्ट में उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी थी। और मुत्तू भी चंदन को जेल से बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। और अब सत्या, मुत्तू और मिस्टर भाटिया अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और ये तीनों प्लान बनाते हैं टोनी, अंकुर और चंदन को जेल से बाहर निकालने का। अंकुर जेल में काफी उदास रहने लगा था और जब एक दिन जेल के लोग टेबल टेनिस खेल रहे थे तो उसे एक रायन नाम का आदमी हेलो बोलता है और फिर अंकुर कोई जवाब नहीं देता जिससे रायन गुस्सा होकर उसका गिरेबान पकड़ लेता है। और यह सब उस जेल का जेलर और इस फिल्म का मेन विलन लांडा देख लेता है और फिर लांडा उन दोनों को अलग करके ऑफिसर्स को कहता है कि रायन को इस काम के लिए 10 कोड़े मारे जाएं। लेकिन अंकुर कहता है कि किसी भी जुर्म के लिए कैदी को पहले 3 बार समझाना चाहिए, ऐसा रूल बुक में लिखा है, ना कि आप लोग सीधा उसे कोड़े मारने लगेंगे। और लांडा इस बात से चिढ़ जाता है और वह रायन को छोड़ने के लिए कहता है लेकिन अंकुर के खिलाफ उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया था। और दूसरी तरफ रायन अंकुर को धन्यवाद बोलता है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर रायन अंकुर के पास आता है और उसे बताता है कि मैं, चंदन और टोनी जेल से भागने का प्लान बना चुके हैं और अब से इस प्लान में तुम भी शामिल हो जाओगे। और वह उसे बताता है कि मेडिकल वार्ड में एक बाथरूम है जहाँ पर कोई नहीं जाता क्योंकि सबको लगता है कि वह हॉन्टेड है और वहीं से हमने एक सुरंग खोद रखी है जो कि सीधा शहर में निकलती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि सब लोग इकट्ठे मेडिकल वार्ड में कैसे जाएंगे। और फिर रायन इस बात का प्लान बना चुका होता है और वह सबको एक एक केमिकल देता है और कहता है कि यह अपने खाने में डाल देना जिससे तुम्हें उल्टियां होने लगेंगी और हमारी तबीयत खराब होने की वजह से हमें मेडिकल वार्ड में भेज दिया जाएगा। यह प्लान उन्होंने जब एग्जीक्यूट करने का सोचा था जब हंसाई दाव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला था और सब ऑफिसर्स की छुट्टी होने वाली थी। और दूसरी तरफ सत्या, मिस्टर भाटिया और मुत्तू ने प्लान बना लिया था। मुत्तू जेल में पहले काम कर चुका था इसलिए उसको वहाँ का चप्पे चप्पे का पता था कि कहाँ मेडिकल वार्ड है, कहाँ किचन है और कहाँ कैदियों को रखा जाता है। और उन तीनों ने उनको किचन से सुरंग खोदकर भगाने का प्लान बनाया था और सारी प्लानिंग भी कर चुके थे। और उन लोगों ने सब प्लान बना लिया था कि कैसे अंदर लोगों को इन्फॉर्म करना है कि तुम्हें निकालने वाले हैं और कैसे सुरंग खोदनी है। और उन लोगों ने भी वह प्लान उसी दिन बनाया था जिस दिन फेस्टिवल था और सभी ऑफिसर की छुट्टी होने वाली थी। और उन्होंने टोनी के खाने में जो ब्रेड का टुकड़ा आता है उसमें चिट्ठी छुपाकर भिजवाई भी थी। और फिर हम देखते हैं कि दोनों टीम्स ने एक ही दिन जेल को तोड़ने का प्लान बनाया था। और फिर जैसे ही वह ब्रेड का टुकड़ा टोनी के पास पहुंचता है वह उसे तुरंत खा लेता है और उसने वह केमिकल भी अपने खाने में मिला दिया था जो कि रायन ने उन्हें दिया था। फिर उसे यह नहीं पता था कि बाहर भी उनको निकालने का प्लान बन चुका है और वह ब्रेड का टुकड़ा खा लेता है और सत्या, मिस्टर भाटिया और मुत्तू का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन रायन का प्लान अब भी सक्सेसफुल हो सकता था और वह सब लोग वो केमिकल मिला हुआ खाना खा लेते हैं और उन्हें उल्टी होने लगती है और फिर पुलिस ऑफिसर्स उन्हें मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। और फिर जब उनके पास कोई गार्ड नहीं होता वो उस सुरंग से निकलकर सिटी में पहुंच जाते हैं। चारों लोग खुश हो जाते हैं कि उन्हें आजादी मिल गई है और फिर अपने अपने रिलेटिव्स के पास जाने लगते हैं। लेकिन लांडा को इस बात पर शक हो गया था कि चारों को एक ही बार में मेडिकल वार्ड में क्यों ले जाना पड़ा, तो वह उनको चेक करने के लिए वार्ड में जाता है। और जैसे ही वह जाकर देखता है उसे पता चल जाता है कि वो लोग भाग चुके हैं और वह हर जगह इन्फॉर्म कर देता है कि उन्हें जल्दी जल्दी पकड़ा जाए, वो लोग आसपास ही होंगे। वो लोग आजादी की खुशी मना ही रहे थे लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन रायन एक ऑफिसर की गन छीनकर वहां पर खड़े एक सिविलियन पर तान देता है और सभी ऑफिसर्स पीछे हटने लगते हैं। और फिर लांडा वहां पर आता है और वह सीधा रायन के सर में गोली मार देता है और बाकी के तीनों, चंदन, टोनी और अंकुर को वापस जेल में डाल दिया जाता है। और उन्होंने जेल से भागने का अपराध किया था तो इसलिए उनको सजा मिलती है कि उनका इलेक्ट्रिक्यूशन कल ही होगा। और फिर 2 ऑफिसर सत्या के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई ने जेल से भागने की
की कोशिश की, इसलिए उसका इलेक्ट्रिक्यूशन आज शाम को ही होगा। यह सुनकर मुत्तू और भाटिया निराश हो जाते हैं, लेकिन सत्या कहती है कि वह शाम तक अपने भाई को किसी न किसी तरीके से बचा लेगी। फिर सत्या पूछती है कि पूरे आइलैंड की बिजली कहाँ से आती है, तो मुत्तू बताता है कि वह जनरेटर से आती है। और वह पूछते है जेल की बिजली कहाँ से आती है, तो वह बताता है जेल के जनरेटर से। फिर सत्या डिसाइड करती है कि उनके इलेक्ट्रिक्यूशन से पहले वह मेन जनरेटर और जेल के जनरेटर की बिजली काट देगी, और फिर वह एक बहुत बड़ा ट्रक लेकर जेल की तरफ जाएगी और एक बहुत बड़ा धमाका करेगी। और इस बात में मिस्टर भाटिया भी शामिल हो जाते हैं, और मिस्टर भाटिया गैंगस्टर होते ही इसलिए वो इन सारी चीजों का इंतजाम अपने कॉन्टेक्ट के जरिए कर लेते हैं। लेकिन मुत्तू इस बात के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि तुम 3 लोगों को बचाने के लिए जेल के 6000 कैदियों को भी रिहा करवा दोगी। जिसके बदले में सत्या कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने भाई को बचाना है और मैं इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और अगर तुमने मेरे बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर प्लान की सारी तैयारियां हो जाती हैं, और वह जैसे ही जेल की तरफ जा रही होती है तो उसे रास्ते में मुत्तू दिखता है, जो कि सारे पुलिस वालों को बताने जा रहा होता है कि सत्या जेल पर हमला करने वाली है। और मुत्तू जैसे सत्या वहां देखता है, मुत्तू एक पुलिस ऑफिसर के पास फोन मिला देता है, लेकिन जैसे मुत्तू कुछ बता पाता उससे पहले सत्या उसको गाड़ी से टक्कर मार देती है, और सत्या और मुत्तू एक खाई में गिर जाते हैं, जहां पर मुत्तू की मौत हो जाती है और सत्या वापस से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाती है। फिर शाम हो जाती है और मिस्टर लांडा तीनों की इलेक्ट्रिक्यूशन की तैयारियां कर चुके थे, लेकिन तभी मिस्टर भाटिया पूरे आइलैंड की लाइट कटवा देते हैं और तीनों का इलेक्ट्रिक्यूशन रुक जाता है। और तभी जेल के पास एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और वहां पर बहुत सारे कैदी थे, इसलिए पुलिस को सब कुछ कंट्रोल में करना मुश्किल हो गया था। सत्या जेल में घुसने में कामयाब हो जाती है, और यह देखकर मिस्टर लांडा को बहुत गुस्सा आता है और वह डिसाइड करता है कि वह तीनों को खुद मारेगा। और फिर उनमें लड़ाई होने लगती है और लांडा उन तीनों को बहुत ज्यादा पीटता है। लेकिन तभी वहां पर सत्या आ जाती है और लांडा पर एक स्मोक ग्रेनेड चला देती है, और फिर सारे के सारे पुलिस फोर्स सत्या, अंकुर, टोनी और चंदन के पीछे पड़ जाती है। फिर वहां पर मिस्टर भाटिया वैन लेकर उन तीनों को बचाने के लिए आ जाते हैं। वो सब उस वैन में बैठते और निकल जाते हैं, लेकिन तभी सत्या को पता चलता है कि इन सब में मिस्टर भाटिया को गोली लग गई है। और फिर सत्या मिस्टर भाटिया से गाड़ी का हैंडल ले लेती है और खुद ड्राइव करने लगती है, और मिस्टर भाटिया कहते हैं कि तुम सब लोग यहाँ से निकल जाना, मैं पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से दूसरी तरफ ले जाऊंगा। फिर वो चारों एक गली में उतरते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं, और मिस्टर भाटिया वैन को रिवर्स ले जाकर पुलिस वाले गाड़ी में ठोक देते हैं, जिससे ब्लास्ट हो जाता है। और फिर उनका प्लान था कि वो एक मोटर बोट से होते हुए पास की कंट्री मलेशिया जाएंगे, जहां पर वहां की गवर्नमेंट उन्हें पनाह दे देगी, और फिर वो लोग वहां से इंडिया की तरफ निकल जाएंगे। और फिर वो लोग जैसे ही बोट में बैठकर जाने लगते हैं, तभी पीछे से लांडा भी दूसरी बोट में आ जाता है और उनकी बोट पर गोलियां चलाकर उनके इंजन को खत्म कर देता है। यहाँ पर सत्या को लगा कि अब वो सब लोग मरने वाले हैं, और सत्या अंकुर के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर मलेशिया की पुलिस आ जाती है और लांडा को गोलियां से भून देती है, क्योंकि वो लोग मलेशिया में एंटर हो चुके थे। और फिर वो लोग आखिर में खुशी खुशी इंडिया आ जाते हैं, और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।